हो गया, गाड़ी दे दी, विपुल मोटर्स में है। और ये गाड़ी का नंबर टैग। अब इसमें एक दिक्कत और है, वो मैं दिखाता हूँ। गाड़ी के डिफोगर में दिक्कत है। देखो जैसे ऑफ कर दिया, ये आवाज़ सुनी, अब सुनना, ये देखना। अब बंद करूँगा तब देखियो, रुको। अब ऑफ करूँ तब देखना ध्यान से। ये जो आवाज़ है ना थोड़ी सी सरकने की, कुत्ते का बच्चा करते हैं ऐसे। तो एस्टिमेट बना दिया है, वो कह रही थी कि कुछ है इसमें प्रॉब्लम है, और एस्टिमेट लगभग 4700 रुपये का बना है। बाकी चेक एंड रिप्लेस, बाकी एसी फिल्टर वगैरह, बाकी जब फाइनल होगा ना तब मैं बिल यहाँ से निकलने के बाद बताऊंगा। वीडियो तो नहीं बनाने देंगे यहाँ पे, तो बाद में बताऊंगा। तो फाइनली अब धीरे धीरे अपनी गाड़ी का नंबर आ रहा था, और इस स्टेज तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया। इंटीरियर क्लीनिंग हुई, और मैं ना हर एक चीज़ का इंडिविजुअल टाइम डाल दूंगा कि उस स्टेज तक पहुंचने में गाड़ी को कितना टाइम लगा, किस टाइम पे गई, तो आपको ये पता लग जाएगा सर्विस में कहाँ किस फेज़ में गाड़ी को कितना टाइम लगा। मैट वैट अच्छे से क्लीन कर दिया। गाड़ी की वॉशिंग में इन्होंने काफ़ी सारा टाइम लगाया, जो कि सही भी था। अब ये नीचे बेसमेंट में गाड़ी को लेके जा रहे थे, वहाँ पे जो इसका गाड़ी का मैकेनिकल का काम होता है। अब जो बंदा यहाँ पे आया ना, इन्होंने पूछा कि आपको पता रहता है जब भी आपकी गाड़ी ऑन होती है? मैं बोला हाँ, मेरे पास सारे नोटिफिकेशन आते कब आपने गाड़ी ऑन की ऑफ की, मेरे पास ट्रैकर है गाड़ी में। बेसमेंट में इन्होंने गाड़ी निकाली, और जब ये गाड़ी ऊपर लगा रहे थे तो मैं बोला भाई मिरर फोल्ड कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सी गाड़ियों के मिरर के निशान देखे आपके दीवार पे, तो उस मिरर को गाड़ी को फोल्ड करके ही लाना। तो बोले ठीक है। तो इस तरीके से केयर करवानी पड़ती है। एक चीज़ मैंने देखी कि पीछे नंबर प्लेट के ऊपर मैंने एलईडी वाले बल्ब डलवाए हुए थे, तो वो फ्यूज़ हो गया एक, तो दूसरा हिल रहा था। तो मैं बोले यार इनको चेंज करो, मेरी गाड़ी में मॉडिफिकेशन काम ही नहीं देती है, तो क्या फ़ायदा, कल को लूज़ है, शॉर्ट सर्किट होगा। तो मैं बोला इनको चेंज करके ओरिजिनल डलवा दो। एक बार ऑन कर देना, एक बार ये देख लेना अच्छे से, कहीं ये लूज़ ना हो, गिर विर ना जाए। सही है भाई, कंपनी चीज़ की होड़ नहीं है। हो गए, बढ़िया बढ़िया। अब ठीक है, साफ़ करवाए ना, सही है, थैंक यू, सही है। फाइनली गाड़ी अपनी बे पे लग गई। बहुत सारा टाइम लग गया, टाइम स्टैम्प देख रहे होगे कितने बजे गाड़ी बे पे पहुंची। और फिर इसके बाद ये इन्होंने यहाँ पे कूलेंट ड्रेन किया है। इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं एंड में बताऊंगा कि यहाँ पे गलत क्या हुआ है, तब तक आप लोग सोचना क्या गलत हुआ है। इसके बाद गाड़ी ये थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं कूलेंट डाल के, ताकि अच्छे से सर्कुलेशन हो जाए। ब्रेक ऑयल यहाँ पे जो है ब्लीडिंग हो रही है, पुराना ऑयल निकाल के चारों व्हील से फिर ये जो है नया ऑयल ऊपर से टॉप अप करते हैं। इससे पुराना ऑयल निकल जाता है, कोई एयर बबल रहेगा तो निकल जाता है। यहाँ पे ये गाड़ी की अलाइनमेंट चेक कर रहे थे, प्लस गाड़ी को वार्म अप कर रहे थे, क्योंकि कूलेंट डालने के बाद गाड़ी को थोड़ा वार्म अप हीट कराना होता है, ताकि कूलेंट जो है सही लेवल पे चला जाए। तो चलो देखो, रात तो वहाँ पे काफ़ी लेट हो गया, तब तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, प्लस मुझे फिर सामान उठा के नोएडा शिफ्ट होना था रात में ही, तो तब मैं चला गया। अब मैं आपको सर्विस का सारी चीज़ें बता देता हूँ, डिटेल कम ब्रीफ में, ठीक है। पैसे भी बता दूंगा सारे। सबसे पहले ये गाड़ी की 60,000 किलोमीटर वाली सर्विस थी, 300-400 किलोमीटर गाड़ी ऊपर चली गई थी, और वैसे अगर काउंट करें तो 8वीं सर्विस थी, पेड सर्विस। अब इसका एस्टिमेट उन्होंने शुरू में मुझे बना के दिया 7500 का, जिसमें सारी चीज़ें कर रहे थे। मैंने फालतू की हटवा दिया, विपुल मोटर्स में मैंने करवाया था, थोड़ी जान पहचान थी वहाँ पे। लेबर चार्जेस पे डिस्काउंट चला हुआ था, मुझे मिला था 40% लेबर चार्ज पे डिस्काउंट, फ्री अलाइनमेंट। अलाइनमेंट गाड़ी की ठीक थी, मशीन पे लगा के उन्होंने चेक कर लिया, और मुझे लगा कि ठीक है, तो फिर क्यों छिड़वानी है, अब बाहर से मैंने करवा रखी थी, तो चलो वो करवा लिया। और उसके बाद गाड़ी में काम क्या क्या हुआ है और जो प्रॉब्लम थी। अच्छा, जो एसी फ्लैप की आवाज़ थी, वो जो डीफोगर के टाइम पे आवाज़ आ रही थी, वो एक फ्लैप खुलता बंद होता है, उसकी वजह से थी। तो उन्होंने पहले तो मीटर वगैरह निकाल दिया गाड़ी का, यहाँ से देखने की कोशिश करी, नई बात बनी, तो फिर ग्लव बॉक्स निकाल के इसके पीछे है एक फ्लैप, वहाँ पे उसने उन्होंने लुब्रिकेशन की स्प्रे मार दी, और वो ठीक हो गया तुरंत। तो वो दिक्कत जो थी गाड़ी की वो ठीक हो गई। इसके बाद इंजन ऑयल चेंज करा उन्होंने, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सही था, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि एयर फिल्टर सही, इसको अभी चेंज कराने की जरूरत नहीं है। शुरू में भी ब्रेजा का 40,000 किलोमीटर पे चेंज होता है,
जो मैंने 30 पे करवा दिया था। तो बोले कि एयर फिल्टर को उन्होंने हवा मार के डाल दी, बोले ठीक है। एसी फिल्टर चेक किया, वो भी ठीक था, रिप्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन मैं बोला अभी गर्मी है, ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बस डिफॉगर के टाइम पे थोड़ा बहुत चलेगा, तो अभी इसको स्किप करते हैं, इसको बाद में डलवाएंगे। उसके बाद कूलेंट चेंज हुआ। और कूलेंट से रिलेटेड एक चीज़ मैं बताता हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था मेरी गाड़ी में, कूलेंट जब मैंने 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस करवाई थी, तो मैं चेंज करवा के आया, तो घर पे आया तो क्या हुआ कि सर्कुलेशन में चला गया पूरा कूलेंट, रिजर्वायर खाली हो गया। तो घर पे मैंने उनको बुलाया था कि ऐसा ऐसा दिक्कत आ गई, फीडबैक के तौर पे मैं बोले ये दिक्कत आ गई, तो घर पे आके कूलेंट भर के गए थे गाड़ी में। तो आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी का कूलेंट चेंज होता है तो गाड़ी को वहीं पे हीट करना है थोड़ी देर, हीट मतलब 15-20 मिनट तक छोड़ दो स्टार्ट। जब फैन गाड़ी का चलना शुरू हो जाए ना, मतलब गाड़ी हीट हो रही हो, जब रेडिएटर वाला फैन चलना शुरू कर दे, उस मोमेंट पे गाड़ी को देखो कि अभी भी रिजर्वायर में कूलेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको वापस और भरवाना पड़ेगा, वरना फिर सर्कुलेशन में पूरा चलाए तो रिजर्वायर खाली, फिर उसको हीटिंग इश्यूज आगे जाकर आ सकते हैं, तो उसको अपना पूरा टॉपअप करवाना। तो गाड़ी उन्होंने अच्छे से रख के वहाँ पे हीट करी काफ़ी देर तक, लगभग 15-20 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट ही रही थी। तो वो अच्छे से कूलेंट उन्होंने चेक कर लिया। उसके बाद चारों टायर की ब्लीडिंग हुई है। हाँ, कूलेंट से रिलेटेड एक चीज़ मैं बताता हूँ, इनका तरीका ये गलत मुझे लगा। कूलेंट जब इन्होंने ड्रेन किया पुराना वाला, तो इन्होंने जो नीचे अंडर बॉडी कवर है वो नहीं हटाया। तो आपने जब देखा, जब मैंने कूलेंट मतलब जो वीडियो बनाई कूलेंट वाले की, तो वो सारा ऐसा गिर रहा था कूलेंट, मतलब अलग अलग धार बन के पानी की, तो वो गलत था। कोसली में मैंने करवाई सर्विस, तो उन्होंने प्रॉपर नीचे का कवर हटा के तब कूलेंट को ड्रेन किया था। हालांकि ये जब चीज़ मैंने इनको बताई कि यार ये आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने फिर ऊपर से पानी डाल दिया था एक बोतल से, लेकिन तरीका तो तरीका होता है, गलत था। लिफ्ट पे गाड़ी चढ़ाई थी तो कवर उतार देते, खैर कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने बाद में पानी डाल के उससे साफ कर दिया था। अब वो बात थोड़ी ना होती है। लेकिन इसके बाद ब्लीडिंग होती है चारों टायर की। ब्लीडिंग का मतलब होता है कि अगर ब्रेक लाइंस में कोई एयर बबल है, उसको निकाला जाता है, पुराना वाला ऑयल निकाल देंगे, चलो एक टाइम के बाद वो पुराना हो जाता है, तो नया ऑयल भर देंगे और नीचे से पुराना निकलता रहेगा चारों पहियों में से। शुरू में तो दोनों आगे दो वाले दो पहियों की ही ब्लीडिंग कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। मैं बोला चारों की होती है, कह रहे सर दो की होती है, आगे पावर ब्रेक ज़्यादा है, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। मैं बोला होती चारों की है, बाकी आपकी मर्जी है। तो फिर सर्विस एडवाइज़र ने बोल के उसको मैकेनिक को चारों की ब्लीडिंग करवा दी। ड्रेन गैस्केट चेंज हुई है, ड्रेन नट चेंज हुआ है। गैस्केट मतलब वही वॉशर जो नट में डलता है, वो हुआ है। और इसके अलावा गाड़ी में पीछे के दो बल्ब नए डले हैं, मैंने डलवा रखे थे बाहर के एलईडी, वो दोनों ही फ्यूज़ हो गए, एक हिल रहा था, तो वो चेंज हुआ है। कम मेरी गाड़ी में पता नहीं मॉडिफिकेशन काम देती नहीं है। मैंने बम्पर की एलईडी लगवाई, वो ख़राब हो गई। मैंने छत में लगवाई, वो ख़राब हो गई। अभी तो चलो दोबारा डलवाई है एलईडी, वो ठीक चल रहा है। पीछे की है वो फ्यूज़ हो गई। मेरे में बाहर की मॉडिफिकेशन काम करती नहीं है। तो ये हो गया। और इसके अलावा गाड़ी में कुछ भी काम नहीं हुआ, और मेरा टोटल खर्चा है 4249 रुपीज़। एक चीज़ और मुझे सही नहीं लगी, इन्होंने लेबर चार्जेस फिक्स कर रखे थे 2-3 कुछ थे, 2300 कुछ रुपए। मैं बोला एक बात बताओ, मैंने आपसे ब्रेक की जो ग्रीसिंग है वो कम करवा दी, लुब्रिकेशन वो कम करवा दी, तो आपको उस पार्ट का, उस चीज़ का वो लेबर चार्जेस भी तो कम होने चाहिए। बोले सर खाली अगर इंजन ऑयल भी चेंज कराओगे ना इस वाली सर्विस पे, तो भी हम 2370 कुछ ऐसा रुपए थे, वो पूरे के पूरे लेंगे। मैं बोले यार जो काम करके ही नहीं दे रहे, मतलब जैसे ब्रेक लुब्रिकेशन हो गया, कैलिपर पिन ग्रीसिंग में, बोला यार ये काम ही नहीं करवा रहे थे इनकी लेबर। कह रहा सर वो तो टोटल जुड़ेगा, खाली चाहे इंजन ऑयल चेंज करा लो, तो वो चीज़ ठीक नहीं थी। तो उन्होंने टोटल के ऊपर ही 40% ऑफ लगाया। तो वो पता नहीं कितना हो गया था, शुरू में तो 5200 कुछ का बिल था, फिर वो 40% ऑफ करके फिर लगभग 4200-4300 कुछ इतना बिल बना था, 4249। तो ये चीज़ थी। बाकी टाइम ज़्यादा लगा दिया, 11:50 पे मैंने गाड़ी दे दी थी, और मुझे रात को मिली 6:30 बजे गाड़ी। सबसे लास्ट में गाड़ी निकलने वाली मेरी थी, सारे मैकेनिक्स ने कपड़े चेंज कर लिए थे अपने अपने, और सब तैयार थे कि ये गाड़ी निकले बस यहाँ से। सबसे लास्ट में मेरी गाड़ी, उन्होंने वॉशिंग बे में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा दिया गाड़ी का, काफ़ी देर तक लाइन में खड़ी रही थी। तो बस यही है सर्विस से रिलेटेड ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। एक्सीलेंट भी नहीं कहूँगा, एक्सीलेंट कॉस्टली में ही रहता है, थोड़ा फटाफट भी काम करते हैं, अच्छे से भी करते हैं। यहाँ पे मैंने कहूँगा कि बहुत बेहतरीन काम हुआ है, नहीं वैसा नहीं हुआ है। बाकी बस ये है कि थोड़ा डिस्काउंट मिल गया, लेबर चार्ज कॉस्टली में मिलता नहीं था, 10-15% रहता था, यहाँ थोड़ा 40% डिस्काउंट, तो बस वो है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर कहूँ तो कॉस्टली से ज़्यादा बेटर था। गाड़ी हालांकि सारी क्लीन करके दी, शुरू में वॉशिंग हुई, उसके बाद उन्होंने गाड़ी का मैकेनिकल काम करा, फिर उसके बाद वापस गाड़ी को साफ़ करके तब डिलीवर करी, ऐसे नहीं कि ऐसे दे दी। तो वो तो हुआ। और बाकी सर्विस में ऐसा ही था मेरे ख्याल से, जो 20-40-60 हज़ार वाली जो सर्विस होती है सारी महंगी पड़ती है, उनमें से ये सबसे सस्ती पड़ी थी, जस्ट बिकॉज लेबर चार्जेस पे डिस्काउंट था।
तो 1000। फिर लाइट्स की बात हुई, मैं बोला भैया इसके DRL तो बहुत फीकी पड़ गई, येलो पड़ गई, लाइट ही नहीं देती आजकल गाड़ियों की, वाइट है एकदम। बोला 3 साल हो गए और आपका 2 साल की जो वारंटी है वो तो ख़त्म हो चुकी है, एक्सटेंडेड में अभी है फिलहाल गाड़ी, उसमें लाइट्स कवर नहीं होती, तो या तो इसका क्लेम ले लो। मुझे लगा खाली लाइट फोड़ के, मतलब ऐसा दिखा के कि हाँ गाड़ी की लाइट फोड़ गई। बोला नहीं सर, गाड़ी पूरा फ्रंट फेस खराब होगा ना तो ही क्लेम मिलेगा। मैं बोला भाई सिर्फ लाइट के लिए मैं गाड़ी का फ्रंट फेस तो ख़राब नहीं करूँगा, ओरिजिनल पार्ट है, ओरिजिनल पेंट है, क्यों ख़राब करना। ठीक है येलो में पड़ी रहेंगी, DRL वैसे भी रोशनी में ज़्यादा तेज़ तो होती नहीं है, मेन लाइट अच्छे से काम करे तो वो हो गया। और कोई काम नहीं था, मैं बस उसको जो कूलेंट वाले को लेके थोड़ा कॉन्शियस था, तो बाकी हीट वेट करके रिजर्वायर में अच्छे से कूलेंट अभी तक है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अपनी गाड़ी की सर्विस पे लेके जाओ तो करवा सकते हो, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। एक दो सर्विस जैसे मुझे कॉल आया कौशली से मैं करवाता था, बोले ऐसे ऐसे डिस्काउंट चल रहा है 10% 15%। मैं बोला गुड़गांव में मेरे पास 40% का ऑफ है। बोले सर कोटेशन दिखा दो इफ़ वी कैन मैच इट। तो जब गाड़ी गुड़गांव में थी, मैं बोला मैं कोसली तो आऊँगा करवाने, तो मैं गुड़गांव में मैंने उसकी सर्विस करवा दी फिर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ज़्यादा कुछ नहीं था।